डियर प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ऑफ गुरु नानक एकेडमी एंड पैशन ट्यूटोरियल्स। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सभी के लिए लगातार दिए जाने वाले वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में ये एक और नया वीडियो लेक्चर है जो मैं आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। सवाल आता है, सर क्या आज आप क्या पढ़ाने जा रहे हो? मैं बताना चाहूंगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों की आज का ये वीडियो लेक्चर क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट कह लीजिए या बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर, भंडारम भंडारम क्वेश्चंस है इस चैप्टर पे जो हम कर सकते हैं। उस चैप्टर का ये आज एक पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। जी हां, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी आप सीखेंगे वो मुश्किल नहीं है, मजा आएगा करने में, जानने में, समझने में, परखने में, पहचानने में और आगे बढ़ने में। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी के चैप्टर से पहले एक चैप्टर और है जिसमें सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ है। यानी कि अगर मैं कहूं तो क्लास 10th की ही एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स। अगर आप में से किसी बच्चे ने अभी तक वो वीडियो भी नहीं देखा है जो कि सर्कल से ही रिलेटेड है, क्योंकि आज का ये वीडियो लेक्चर भी सर्कल से ही रिलेटेड है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर नंबर 10 का लिंक मैंने शेयर किया है, देखना ना भूलें। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट हमारी एनसीईआरटी का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसे हम कहते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो मैं यहां पे हेडिंग डालूंगा मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12। और ये जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है, इस चैप्टर नंबर 12 का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। अब सवाल आता है, सर इसमें हमें जानना क्या है? मतलब ये कि इसमें हमें समझना क्या है? मतलब ये कि इसमें हमें सीखना क्या है? तो इस चैप्टर में वो सारी बातें जो आप आज तक या आज से पहले सर्कल्स के बारे में पढ़ते आए हो, वो सारी बातें तो आपके दिमाग में होनी ही चाहिए, लेकिन और भी कई सारी नई बातें जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स and formulas. I repeat my sentence. Basic concepts and formulas जो इस चैप्टर में काम आते हैं, तो सर्कल के बारे में आप क्या जानते हैं? भाई सर्कल के बारे में कोई भी क्लास 10th का बच्चा सीधा सीधा कह देगा, जी मैं जानता हूं कि सर्कल ऐसा होता है। बात तो सही है, सर्कल ऐसा होता है। क्या सर्कल के पास कोई साइड होती है? नहीं। क्या सर्कल के पास कोई एंगल होता है? नहीं। क्या सर्कल के पास कोई कॉर्नर होता है? नहीं। लेकिन सर्कल के पास अगर कुछ होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल का सेंटर होता है। तो मैं अगर यहाँ पे सर्कल के सेंटर को ड्रॉ करूं और सेंटर से पास करने वाली इस लाइन को ड्रॉ करूं, तो अगर ये O है और अगर ये M है तो इसे हम कहते हैं OM इज द रेडियस ऑफ सर्कल। बिल्कुल सही आपने सुना, OM यहां पर इस सर्कल का रेडियस है। अब अगर मैं आपको इस सर्कल की जो बाउंड्री है, ब्लैक कलर वाली बाउंड्री, ये ब्लैक कलर की बाउंड्री, ये पूरी बाउंड्री सर्कल की बाउंड्री, आई रिपीट माय सेंटेंस, सर्कल की बाउंड्री की टोटल लेंथ, सर्कल की बाउंड्री की टोटल लेंथ को कहते हैं, क्या कहते हैं? मतलब सर्कल की जो टोटल लेंथ है, उस टोटल लेंथ को, सर्कल की टोटल लेंथ को हम एक नाम से पुकारते हैं, उसे हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल, या फिर मुझे कहना चाहिए कि उसे हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सही सुना, उसे या तो हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल या फिर हम उसे कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। सर ऐसा क्यों लग रहा है कि पहले आपने रेडियस के बारे में बताया, यानी यहां से लेके यहां तक, और फिर आपने रेडियस से ताल्लुकात रखने वाले सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में पढ़ाया। भाई बात तो सही है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं। पहले मैंने ये बताया कि सर्कल के पास उसका एक सेंटर है,
सेंटर से पास होने वाली लाइन उसका रेडियस है, और रेडियस का इस्तेमाल अगर किसी फॉर्मूला में होता है तो आपके सामने है, यानी कि सरकमफ्रेंस में। तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कम्स आउट टू बी 2 पाई r, जिसकी यूनिट या तो मीटर हो सकती है या सेंटीमीटर हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या यूज करना चाहते हो। अगर आपको याद हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के, तो क्लास 9th में भी आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा है, और क्लास 9th में जब आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा था तो क्लास 9th में सर्कल चैप्टर से ताल्लुकात रखने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में था कॉर्ड का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, आपने इस चैप्टर में इससे पहले अगर कुछ डिटेल में पढ़ा है तो वो पढ़ा आपने कॉर्ड के बारे में। अब सवाल ये आता है सर ये कॉर्ड का कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो कॉर्ड क्या होता है, ये बात आपने जो 9th क्लास में सुनी थी वही बात सेम क्लास 10th में भी एप्लीकेबल है। यानी कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट विच जॉइंस एनी 2 पॉइंट्स ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर एक सीधी लाइन बनाई जाए, जरूरी नहीं है कि वो लाइन सेंटर से पास हो। सही सुना आपने, जरूरी नहीं है कि वो लाइन सेंटर से पास हो। यानी कॉर्ड की बाउंड्री पे उसके कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर एक सीधी लाइन बनाई जाए तो उस सीधी लाइन को कहा जाता है कॉर्ड। सही सुना आपने। आइए आगे बढ़ते हैं कि कॉर्ड क्या होता है। तो मैंने रेडियस बताया, मैंने रेडियस के रिलेटेड एक फॉर्मूला बताया। तो अब मैं सर्कल को दोबारा बनाऊंगा, क्योंकि अब मुझे सर्कल में रेडियस की बात नहीं करनी है, मुझे सर्कल में कॉर्ड की बात करनी है। तो कॉर्ड एक्चुअली में करता क्या है? अगर मैंने एक गोल सर्कल बनाया और ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये सर्कल का सेंटर है। अगर मैं सेंटर से लाइन बनाता तो वो डायमीटर कहलाता। इस सर्कल की बाउंड्री पे लेटस से पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए से लेके बी तक बनी ये लाइन, आई रिपीट माय सेंटेंस, ए से बी तक बना, ए से बी तक बना ये लाइन सेगमेंट, ए से बी तक बना ये लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज कॉर्ड। सही सुना आपने। इस कॉर्ड ने किया क्या? इस कॉर्ड ने इस पूरे सर्कल को 2 भागों में बांट दिया। एक कॉर्ड के ऊपर वाला बड़ा हिस्सा, एक कॉर्ड के नीचे वाला छोटा हिस्सा। सही सुना आपने। इस हिस्से में 2 चीजें शामिल हैं, ध्यान से देखो। अगर ये कॉर्ड है तो ध्यान से देखो, ये यहां से लेके यहां तक सर्कल का आर्क है। दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सही आपने सुना मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों। और कॉर्ड ऑफ सर्कल और आर्क ऑफ द सर्कल मिलकर बनाते हैं सेगमेंट, मिलकर बनाते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मतलब सर आप कहना चाहते हो कि जो ये वाला चांद का टुकड़ा, जी हां, ये वाला चांद का टुकड़ा इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल 2 चीजों से मिलकर बना, कॉर्ड से मिलकर बना और सर्कल के आर्क से मिलकर बना। तो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल को मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं। अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करता हूं और इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करता हूं तो ये बन जाता है एक ट्रायंगल, और ट्रायंगल के नीचे ये वाला हिस्सा है एक सेगमेंट का, जो मैंने आपको बता दिया। तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रायंगल और सेगमेंट मिलकर बनाते हैं सेक्टर। ट्रायंगल और सेगमेंट मिलकर बनाते हैं सेक्टर। एक बच्चा बोला सर क्या बता रहे हो आप? अच्छा ठीक है, कंफ्यूज मत हो, ऐसा कंफ्यूज वाला कुछ है नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप किसी बात से कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूं। सुनो, सर्कल का सेंटर और सर्कल में बनने वाला एक कॉर्ड। कॉर्ड ने क्या किया? सर्कल को 2 हिस्सों में बांटा, एक कॉर्ड के ऊपर वाला हिस्सा, एक कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा। जो बड़ा हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, जो छोटा वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। सो व्हाट इज अ सेगमेंट?
सेगमेंट इज कॉर्ड वाला हिस्सा प्लस कॉर्ड के नीचे या कॉर्ड के ऊपर आर्क वाला हिस्सा। एक कॉर्ड और आर्क मिलकर बनाते हैं, सही सुना आपने, क्या एक कॉर्ड और एक आर्क मिलकर बनाते हैं, क्या एक कॉर्ड और एक आर्क मिलकर बनाते हैं सेगमेंट। अब सेगमेंट कैसा दिखेगा? सेगमेंट ये वाला हिस्सा है। क्या ये ऊपर वाला हिस्सा सेगमेंट नहीं है? ऊपर वाला हिस्सा भी सेगमेंट है, यानी इस कॉर्ड के ऊपर जो सर्कल का रिमेनिंग हिस्सा था, ये वाला जो यहां पे अभी अटपटा सा दिख रहा है, ये भी सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है। तो ये बड़ा सेगमेंट है, तो इसे कहा जाएगा मेजर सेगमेंट और इसे कहा जाएगा माइनर सेगमेंट। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, तो सेगमेंट आपको पता चल गया कि क्या चीज है। उस सेगमेंट में जो कॉर्ड है, उस कॉर्ड को जब हमने सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया तो हमें यहां पे एक ट्रायंगल मिला। इस ट्रायंगल का जो ये वाला एंगल है, इसे वो ट्रिग्नोमेट्री वाला थीटा कहते हैं। इसे हम कहते हैं एंगल सबटेंडेड, इसे हम कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। अब आप ये मत कहना कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड क्या होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है। इस एंगल को कॉर्ड ने बनाया। एक बच्चा कहता है क्यों, इस एंगल को कॉर्ड ने क्यों बनाया? हम ये भी तो कह सकते हैं दिस इज एन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि दिस इज एन एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। आप आर्क भी बोल सकते हो, आप कॉर्ड भी बोल सकते हो, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल प्लस सेगमेंट मिलकर बनाते हैं एक नई चीज जिसे हम कहते हैं सेक्टर। कहां लिखा मैंने, ये रहा, ट्रायंगल प्लस सेगमेंट मिलकर बनाते हैं सेक्टर। अब ये सब चीजें हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? ये सब चीजें हम इस चैप्टर में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस इन्हीं चीजों से ताल्लुकात रखते हैं। भाई किसी भी चीज के अंदर कोई भी सवाल का जवाब देने से पहले यह जानना जरूरी है कि सवाल आएगा किस चीज पे। तो सवाल किस चीज पे आता है, अभी हम वही पढ़ रहे हैं। सवाल में पूछा क्या जाएगा, अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। और सवाल जो पूछा जाएगा उसे करना कैसे है वो मैंने अभी तक नहीं बताया है, क्योंकि टॉपिक जो है ना आज के इस वीडियो लेक्चर का, वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। ये चैप्टर, ये टॉपिक आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहा है, ताकि जब आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से डिटेल में देख लो या समझ लो, तो इस वीडियो लेक्चर के बाद जो इसका सेकंड पार्ट होगा, जिसके अंदर मैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ाए गए बेसिक फॉर्मूलास को यूज करना सिखाऊंगा। जी हां, यानी आज का वीडियो लेक्चर पूरी तरह से एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा रहा है। इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है टू द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ द चैप्टर क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इससे पहले कि मैं बोर्ड पे लिखी हुई सारी जानकारी को मिटाऊं और एक एक करके सारे फॉर्मूलाज बताऊं, एक बार बोर्ड पे नजर डालना तो बनता ही है। चलिए मैं आगे से हट जाता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बोर्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा इस पूरी इंफॉर्मेशन को अगर आप ठीक समझते हैं तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन बैठ चुकी है, आपको ये बातें समझ आ चुकी हैं, तो दैट इज वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमें जानना है कि सर ये जो आपने बताया ये सब कुछ और कैसे काम आएगा। तो चलो भाई मैं बताता हूं, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बातों को ही डिटेल में ले जाते हुए, डायग्राम को दोबारा बनाते हुए, आपको टॉपिक को आगे समझाते हुए, चीजों को दिमाग में बिठाते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा है एनसीईआरटी का एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज जो इसमें काम आते हैं। तो शुरुआत वापस वहीं से करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाया, सर्कल में सेंटर बनाया, सर्कल में एक कॉर्ड बनाया, और कॉर्ड में हमने सेंटर से इस तरह से जोड़ दिया, और इसे हमने थीटा का नाम दे दिया, इसे हमने ओ कह दिया, इसे हमने ए कह दिया, इसे हमने बी कह दिया, और ए से लेके बी हमारे पास माइनर आर्क हो गया। जी हां, ये माइनर आर्क है, दिस इज माइनर आर्क। और ए से लेके बी ये वाला हिस्सा, यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये मेजर आर्क है। ये क्या है? मेजर आर्क, मेजर आर्क। अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इसकी कि यहां पे कौन कौन क्या है। तो यहां पे O
सेंटर है, यहां पे O सेंटर है, यहां पे OA और OB दोनों सर्कल के रेडियस हैं, दोनों सर्कल के रेडियस हैं। AB यहां पे सर्कल का कॉर्ड है और AB के ऊपर आर्क लगाया तो ये सर्कल का आर्क है, और आर्क भी कौन सा वाला? माइनर वाला, माइनर वाला। ठीक है जी। अब देखिए मैंने यहां पे लिखा कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड और आर्क के द्वारा, कॉर्ड और आर्क के द्वारा एनक्लोज हुआ इलाका, कॉर्ड और आर्क के द्वारा एनक्लोज हुआ इलाका इज कॉल्ड एज सेगमेंट। बिल्कुल सही, यानी ये वाला इलाका सेगमेंट है, ये वाला इलाका सेगमेंट है, ये वाला इलाका सेगमेंट है। सेगमेंट के ऊपर ये वाला इलाका ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल प्लस सेगमेंट मिलाकर बनता है सेक्टर ऑफ सर्कल, बनता है सेक्टर ऑफ सर्कल। अब ये वो चीजें हैं जिन पे क्वेश्चन आते हैं, जिन पे सवाल पूछा जाता है और सवाल पूछने के लिए जवाब मांगा जाता है। मतलब पहला फॉर्मूला, आइए पढ़ते हैं फॉर्मूलाज जो काम आएंगे, फॉर्मूलाज जो काम आएंगे या जो पूछे जाएंगे, फॉर्मूलाज जो पूछे जाते हैं एंड क्वेश्चन को करने में काम आते हैं, फॉर्मूलाज जो पूछे जाते हैं एंड क्वेश्चन को करने में काम आते हैं। तो क्वेश्चन को करने में काम आने वाले फॉर्मूलाज कौन से हैं? सबसे पहला फॉर्मूला जो हम स्टडी करते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल। ये सबसे पहला फॉर्मूला है जो हम स्टडी करते हैं। आइए सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको लिख के दिखाता हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला इज लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। थीटा वही जो बीचों बीच बना है, देख लीजिए ये सबसे पहला फॉर्मूला है जो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है। आइए सेकंड चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जो पूछी जाती है, जिसका जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, जिसे हम कहते हैं पेरीमीटर या फिर मुझे कहना चाहिए और सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर या सर्कल का सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर। एक बार नहीं, मैं कहता हूं 2 बार सही। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, बोर्ड पे है जो लिखा या बोर्ड पे जो हूं मैं समझा रहा, उसे अच्छे से घूरो तो सही, उसे जानो तो सही, उसे समझो तो सही, परखो तो सही। आइए सेकंड फॉर्मूला जो आपसे पूछा जा सकता है, सेकंड फॉर्मूला जो पूछा जा सकता है उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का एक सीधा साधा फॉर्मूला है जो पूछा जा सकता है, और वो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे मेरे बच्चों थीटा बटा 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। जी हां, क्लास 10th के प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक एक करके हर एक फॉर्मूले को लिखते जाओ, ताकि जब क्वेश्चन करने की बारी आए तो आपको याद आता जाए कि क्या वो क्वेश्चन है जिनके आधार पे, या क्या वो फॉर्मूलाज हैं जिनके आधार पे क्वेश्चन किए जाते हैं। जी हां, तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा कहता है सर अगर आप सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो, मतलब कि ये पूरे इस हिस्से का, क्या मैं कह सकता हूं सेक्टर एक पिज्जा का टुकड़ा है? देखो बच्चों, क्या मैं कह सकता हूं कि सेक्टर इज लाइक पिज्जा का टुकड़ा, सेक्टर इज लाइक पिज्जा का टुकड़ा, सेक्टर इज लाइक पिज्जा का टुकड़ा, मतलब सेक्टर इज लाइक दिस, यस और नो? एक बच्चा कहता है यस, सेक्टर इज लाइक पिज्जा का टुकड़ा, या मैं कह सकता हूं सेक्टर इज ट्राइंगल प्लस चांद का टुकड़ा, एंड दिस चांद का टुकड़ा इज नथिंग बट द सेगमेंट। सवाल आता है सर अगर सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दिया, अगर सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दिया तो चांद का टुकड़ा
पता लग सकता है। जी हाँ, चांद का टुकड़ा पता लग सकता है। कैसे पता लगाएंगे? आइए, फॉर्मूला नंबर 1 बता दिया, फॉर्मूला नंबर 2 बता दिया। आइए फॉर्मूला नंबर 3, जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर यानी सेक्टर के एरिया में से माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। भाई ऑब्वियस सी बात है, पिज्जा के टुकड़े में से एक ट्राइंगल निकल जाएगा तो चांद का टुकड़ा हमें मिल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन इस बात पे आता है कि भाई ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक तरीका नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक तरीका, हीरोन्स फॉर्मूला। आपको अगर कॉर्ड की लेंथ गिवन है, कॉर्ड की लेंथ मतलब यहां से लेके यहां तक गिवन है और रेडियस भी गिवन है, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अपने दिमाग में बिठानी होगी। एक बच्चे ने कहा अगर हमें कॉर्ड की लेंथ नहीं गिवन तो हो सकता है कि आपको थीटा गिवन हो। अगर थीटा आपको 60 डिग्री दिया जाता है, सुनना ध्यान से, अगर थीटा 60 डिग्री दिया जाता है तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो ऑटोमेटिकली ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये ट्रायंगल बन जाएगा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल होने का मतलब उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्लास 9th में ही पढ़ा था, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड यहां पे रेडियस है तो ट्रायंगल का एरिया आप सीधा सीधा लगा सकते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बातें समझ आ रही है? एक बच्चा कहता है सर मान लो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हुआ तो थीटा कुछ अजीब सा अटपटा सा दे रखा है, तब एक फॉर्मूला लगता है जो सीधा सीधा तब काम आता है जब कोई दूसरा फॉर्मूला काम ना आए। जब ट्रायंगल का एरिया निकालने में कोई दूसरा फॉर्मूला काम नहीं आता, तब जो फॉर्मूला काम आता है मैं वो आपको बता रहा हूं। वो फॉर्मूला क्या होता है? उस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ट्रायंगल का एरिया निकालने में कोई दूसरा फॉर्मूला काम नहीं आता। जी हां, आई होप मेरे बच्चों को मेरी बात समझ है आती और जो मैंने समझाया वो सब कुछ समझ आता। एक बार मैं कहता हूं पूरे बोर्ड पे दी गई इस पूरी इंफॉर्मेशन को अच्छे से घूर लीजिए। आपको मेरी सजेशन है कि कहीं अपनी कॉपी में कलम का कर इस्तेमाल इसे लिख लीजिए ताकि जब आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करें तो फॉर्मूला आपके सामने हो। प्लीज पे अटेंशन मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, ताकि ना हो आप में से किसी बच्चे को जरा सी भी कोई सी भी टेंशन। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वांटेड टू टीच टू माय क्लास 10th के बच्चों को, ताकि उन्हें समझ आए कि क्या होता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाले चैप्टर में काम आने वाले फॉर्मूलाज। तो चलिए, क्योंकि मैंने बोर्ड पे सारे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं, क्योंकि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, तो अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं इन फॉर्मूलाज को रीराइट करूं और आपके लिए एक समरी चार्ट क्रिएट कर दूं। तो चलिए, मतलब समझा चुका हूं, डायग्राम बना चुका हूं, सेगमेंट क्या होता है बता चुका हूं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है ये बता चुका हूं, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है ये बता चुका हूं। आइए कुछ और पुरानी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, या मुझे कहना चाहिए some other concepts that you must know. What are those other concepts that a student of class 10th must know? आइए, पहली चीज, अगर ये एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर एक सर्कल है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि these are
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हाँ जी बच्चों, सर्कल के अंदर सर्कल आर कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सो व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज सर्कल्स? दिस इज द एरिया। ये इलाका वो इलाका है जो इन सर्कल्स के द्वारा एनक्लोज किया जा रहा है। दिस इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय टू सर्कल्स। जी हां, मैं यहां पर लिख सकता हूं, दिस इज द इलाका, दिस इज द इलाका, या मुझे कहना चाहिए एरिया एनक्लोज्ड, या मुझे कहना चाहिए एरिया एनक्लोज्ड बाय दीज टू सर्कल्स, यानी इन दो सर्कल्स के द्वारा एनक्लोज किए जाने वाला ये इलाका है। कैसे इसका एरिया फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल। देखो, यहां से लेके यहां तक छोटे वाले सर्कल का एरिया R1, यहां से लेके यहां तक बड़े वाले सर्कल का एरिया R2। अब मुझे अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड, अगर मुझे पूछा जाता है कि दोनों सर्कल्स के द्वारा क्या एनक्लोज है, वो एरिया क्या है, तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये R1 स्क्वायर, ये R2 स्क्वायर, या यहां मुझे लिखना चाहिए R2 स्क्वायर, सॉरी, बड़ा वाला स्क्वायर माइनस छोटा वाला स्क्वायर, या सिंपल शब्दों में कहूं पाई R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, यानी पाई ब्रैकेट में R2 प्लस R1, या मुझे लिखना चाहिए R2 माइनस R1। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, एक बार मैं कहता हूं, दो बार मैं कहता हूं, बोर्ड पे जो मैंने लिखा है उसे एक बार घूर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपको समझ तो क्या, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखा सम अदर कॉन्सेप्ट्स, सम अदर कॉन्सेप्ट्स। एक और चीज, अगर मैं कहता हूं कि ये एक सर्कल है और इस सर्कल का ये सेंटर है और ये एक दूसरा सर्कल है, उसका सेंटर ये है, तो पहले वाले सर्कल का सेंटर अगर O है तो दूसरे वाले सर्कल का सेंटर O डैश है। बिल्कुल सही आपने सुना। अब सुनो, यहां से लेके यहां तक ये पहले वाले सर्कल का रेडियस, पहले वाले सर्कल का रेडियस। अब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक दूसरे वाले सर्कल का रेडियस, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स? मतलब इनके सेंटर्स का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अगर ये m हो है, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मैं यहां लिखूंगा देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू m से लेके o माइनस m से लेके o डैश, विच इज इक्वल टू o डैश। सो o डैश इज इक्वल टू mo माइनस mo डैश, o डैश इज इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी बड़ा वाला रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस। यानी मैं बोल रहा हूं पहले वाले सर्कल के रेडियस को मैं R2 मान लेता हूं और छोटे वाले सर्कल के रेडियस को मैं R1 मान लेता हूं, तभी इस तरह से लिख सकता हूं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, जो मैंने है बोर्ड पे लिखा, इसे एक बार अच्छे से घूरिए, इसे अच्छे से एक बार देखिए, इसे समझिए, अपने दिमाग में बिठाइए और आपको समझ आएगा, क्योंकि टॉपिक चल रहा है सम अदर कॉन्सेप्ट्स, टॉपिक चल रहा है सम अदर कॉन्सेप्ट्स। यही अगर डायग्राम ऐसे ना बनकर डायग्राम कुछ ऐसा होता, यहां से यहां इसका सेंटर होता, यहां से यहां इसका सेंटर होता, ये O होता, ये O डैश होता, ये R1 होता, ये R2 होता, तो इस केस में O डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता। तब जब दो सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो इसे कहते हैं टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली। इसे कहते हैं दो सर्कल्स का एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करना, इसे कहते हैं एक्सटर्नली टच करना, बाहर बाहर टच किया। इसे कहते हैं दो सर्कल्स का एक दूसरे को इंटरनली टच करना, यानी अंदर अंदर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे क्लास
10th के बच्चों, मैं कहता हूं बोर्ड पे दी गई इस पूरी जानकारी को अच्छे से घूरिए, अपने दिमाग में बिठाइए और तभी जीवन में आगे बढ़िए और क्वेश्चन अब आप आसानी से कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए और सम अदर कॉन्सेप्ट बता दिए जो कि काम आते हैं। अब ये मत कहना कि सर्कल का जो बेसिक फॉर्मूला है एरिया निकालने का पाई आर स्क्वायर, आपको वो नहीं आता, वो तो आता है। सर्कल का जो बेसिक फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस निकालने का 2 पाई आर, आपको वो नहीं आता, वो तो आपको आता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला या व्हाट आर द फॉर्मूलाज दैट वी एक्चुअली नीड टू कीप इन आवर माइंड? देयर आर 3 बेसिक फॉर्मूलाज दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड। पहला, लेंथ ऑफ द आर्क। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ओरली बता रहा हूं, आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि कॉपी में लिख लो। तो पहला फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। दूसरा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तीसरा, एरिया ऑफ सेगमेंट। व्हाट इज एरिया ऑफ सेगमेंट? एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया डिपेंड करता है कि कैसे निकालना है। अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा लो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का डाटा गिवन है तो उस डाटा से निकाल लो। अगर वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल से निकाल लो। और अगर कोई समाधान नहीं निकल पाता, किसी तरीके से नहीं निकल पा रहा, तो आपको उसका जो थीटा गिवन है उसकी मदद से आराम से हो जाएगा। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप लगा सकते हैं। बातें समझ आ रही है मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों? मैंने आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर 12 का सबसे बेहतरीन इंट्रोडक्शन दिया है। जो इसका अगला वीडियो लेक्चर होगा ना, उसमें मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। पहले मेरा मन था कि मैं आज के ही वीडियो लेक्चर में क्वेश्चंस कर दूं, लेकिन नहीं, क्यों ना मैं अलग से एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो आप लोगों को बतलाऊं और आपके साथ उस वीडियो लेक्चर को शेयर करूं, ताकि उसे देखकर आप कॉन्सेप्ट को समझकर अपने जीवन में आगे नहीं बहुत आगे बढ़ सके। सो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, अगर अभी तक आप में से किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो या मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली पढ़ाई आप पढ़ते नहीं हो, तो प्लीज ऐसा करना शुरू करो, तभी आपको फायदा होगा। आज का ये वीडियो लेक्चर देखने के लिए, अपने जीवन का कीमती वक्त आपने जो मुझे दिया उसे देने के लिए मेरी तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू।